और भाई वैसे अगर जब यात्रा खुल जाती है ना उसके बाद यहाँ पे सारी दुकानें लगी रहती हैं, भीड़ ही भीड़ रहती है। बट अभी उस हिसाब से लोग कम ही हैं और दुकानें तो खुली भी नहीं है भाई। कुछ रेस्टोरेंट्स खुला है, यानी अगर यहाँ पर 20 रेस्टोरेंट होंगे ना केदारनाथ के जस्ट नीचे पे, तो उनमें से केवल 4-5 ही रेस्टोरेंट खुले हैं भाई अभी, बाकी सारे के सारे बंद हैं कुछ इस तरीके से। तो जी दिन के एग्जैक्ट 1 बज रहे हैं और मैं लेटा हुआ हूँ भाई अभी JMVN के कैंप के अंदर। ये है भाई D2 कैंप JMVN का केदारनाथ में, ब्रिज के बाद वाला JMVN। तो यहाँ पर सारे के सारे कैंप है। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर अभी मैं अकेला हूँ भाई, बाकी सारे के सारे बेड खाली हैं। तो चलो जी फाइनली रहने का तो जुगाड़ हो गया भाई। जैसे कल रात JMVN में रहे थे वैसे आज रात रहेंगे। और यहाँ का चार्ज है भाई 1000 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग डिनर। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है भाई, क्योंकि जहाँ पे ओम बना हुआ है वहाँ पे मैंने 2-3 लड़कों को पूछा था तो उन्होंने सिंगल का प्राइस बताया था 1300, 1200 और 1500 और नो फूड इंक्लूड, ओनली चार्जिंग। तो यहाँ पर भी अभी चार्जिंग की व्यवस्था है नहीं, बट थोड़ी देर बाद जो है ये लोग भी यहाँ पर चार्जिंग वगैरह का सारा बंदोबस्त कर देंगे। तो उसके बाद जो है मुझे भी चार्जिंग वगैरह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेरी थोड़ा आवाज़ कम हो गई है क्योंकि आज मैं एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे आ गया हूँ, तो थोड़ा सा सर भारी लग रहा है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फिलहाल जो है आराम कर लेता हूँ और फिर जा करके देखते हैं शाम को जब डोली आएगी तब का क्या सीन होता है। तो जी 15-20 मिनट आराम करने के बाद मैं टेंट से बाहर निकल गया था और अभी भी यहाँ पर जो है लोकल लोग जितने भी हैं अपने भाई लोग, ये लोग जो है टेंट लगाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं भाई। बाकी बर्फ तो अभी तक भी पिघली नहीं है, तो इसलिए जो है दिक्कत हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे भी टेंट था, इसके पीछे वहाँ टेंट था जहाँ पे काला तिरपाल दिख रहा है उससे पीछे भी टेंट था, बट वहाँ भी अभी बर्फ इंटैक्ट वैसी है भाई। तो नहीं अभी यात्रा स्टार्ट हुई है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी भाई। बाकी काफी कैंप है भाई। कल जैसे वीडियोस बना रहे हैं ना ये कैंप वाले कि भाई टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है भाई, सब कुछ मिसलीडिंग सा लग रहा है भाई मुझे। और आई थिंक ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं भाई ताकि महंगे टेंट बिके। हालांकि इसमें मैं गालियां खाने वाले काम कर रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोग गाली देंगे क्या यार तू ये क्या कर रहा है, बट मैं तो कहता हूँ भाई यार अगर 1000 रुपये में टेंट पर नाइट आपका जा रहा है तो जाने दो भाई। क्या 1500 में क्या ही कर लोगे भाई, आप भी कहाँ ले जाओगे भाई वो बेकार का पैसा। बाकी क्या मस्त दिख रहा है भाई केदारनाथ, ही देखिए। बाकी जी भूख तो मुझे बहुत ही तेज लगी है, बट सीन कुछ ऐसा है कि कल रात JMVN में जो भाई लोग मेरे आसपास रुके थे तो सबके साथ जो है अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी भाई। तो वो लोग भी आ रहे हैं, उनका कॉल आया है भाई कि हम लोग भी पहुंच गए हैं केदारनाथ, जबकि ये लोग मेरे से पहले निकले थे नीचे रूम से लगभग 4:15 बजे और मैं निकला था तकरीबन 6:15 बजे के आसपास। तो फिर भी जो है ये मेरे से पीछे छूट गया, पता नहीं कैसे। अभी जस्ट इनका कॉल आया तो मैंने कहा, इन्होंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा भाई मैं तो रूम राम लेकर रेस्ट करके भी बाहर निकल गया। तो फिर वो चौंक गई, अरे भाई यार हम तो अब जाकर पहुंचे हैं कि नीचे रुद्र पॉइंट पे। तो बस जी अब इनका भी वेट कर लेता हूँ, बेचारे थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, वैसे भी लोकल है नहीं, गढ़वाली इनको आती है नहीं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बट मेरे साथ रहकर इनका थोड़ा ये फायदा हो जाएगा कि बाकी जगह सब जगह ना 1200, 1500 में रूम जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहेंगे तो 1000 रुपये में डिनर के साथ इनको जो है रहने के लिए मिल जाएगा भाई। तो बस मैंने बोल दिया भाई कि इधर आओ हम लोग टेंट कॉलोनी की तरफ, जो कि JMVN के ही टेंट है भाई। तो बस आ रहे हैं ये लोग भी, फिर जैसे ये आ जाएंगे तो उसके बाद एक साथ ही कर लेंगे भाई फिर खाना पीना। तो जी 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट और मैंने सोचा कुछ खा ही लेते हैं क्योंकि भूख भी तगड़ी लगी थी। तो बस अब मैंने जो है चावल मंगा दिए हैं भाई, तो खाता हूँ दाल चावल और उसके बाद पीऊँगा चाय। तो जी ये है मेरे लंच की थाली, सिंपल सी दाल चावल और अचार, और इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है भाई दाल में। तो जी शाम के 3:44 हो रहा है टाइम, उधर सामने आप मंदिर देख रहे हैं और यहाँ पर जो है ऊपर से पुलिस वालों का बैंड जा रहा है नीचे डोली को लेने के लिए। तो डोली है भाई ओम के पीछे खड़ी और वहाँ तक लेने जाएंगे ऊपर से मंदिर के पुजारी लोग, यानी कि जो लोग पहले से यहाँ पे हैं वो लोग अब जाएंगे भाई नीचे डोली को लेने के लिए। तो ये देखिए ये जा रहे हैं भाई डोली को लेने के लिए। स्वागत वाली टीम खड़ी है यहाँ पे और डोली आ गई भाई नीचे ओम पे।
तो जी डोली आने लग गई है, लीजिए आप लोग भी कीजिए दर्शन। तो जी डोली केदारनाथ पहुंच चुकी है भाई। पीछे रहिए, पीछे रहिए। जी भीड़ इतनी हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब लोग धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लोग गिर भी रहे हैं। और इसके अलावा जी अभी मैं आपको भीड़ दिखाता हूं भाई, इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है ना केदारनाथ धाम में आज। और यहाँ पर एक भाई मिले मुझे, उखीमठ के हैं वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 13 साल से यहाँ पे हूँ और पहली बार जो है ओपनिंग के दिन इतनी भयंकर भीड़ लगी है। तो देखिए आप लोग भी देखिए भीड़। और जैसे ही डोली जो है मंदिर के प्रांगण में जाने वाली है, इतने ही बीच जो है ओलावृष्टि भी होनी स्टार्ट हो गई है भाई। तो अगर अभी तेज बारिश लगेगी तो ये भीड़ भी अपने आप छट जाएगी भाई। बाकी यार मतलब मैं भी शौक हूँ भाई इतनी ज़्यादा भीड़ देख के। जब लोकल बंदे ही कह रहे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं कि भाई हमने कभी भी ओपनिंग सेरेमनी में इतनी भीड़ नहीं देखी, तो भाई ये तो मतलब मानना पड़ेगा भाई, क्या ही जलवा है भाई बाबा केदार का। तो जी फाइनली डोली प्रांगण में भी प्रवेश कर चुकी है। तो जी डोली के साथ जो बाकी लोग आते हैं वो मंदिर के राइट हैंड साइड वाले एरिया में आ गए हैं भाई। डोली भी प्रांगण के इस वाले एरिया में आ रही है भाई। उधर बहुत भीड़ हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पीछे चले जाऊं यार, यहाँ बहुत खाली है। ऑटोमेटिकली डोली भी इधर ही आ रही है भाई। तो देखिए प्रभु की कृपा।
और वो उधर सामने पे डोली अंदर आ रही है भाई प्रांगण के, ये यहाँ पर तो जी अब सीन कुछ ऐसा है कि डोली तो आ गई है मंदिर में। अब कल सुबह कपाट खुलेंगे और बाकी के जितने भी रिचुअल्स बाकी हैं वो कल सुबह ही कपाट खुलने के साथ कंप्लीट किए जाएंगे। इसके अलावा लोग जो हैं अभी से बैठ गए हैं लाइन पे। ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग टाइप की हो रखी है ना, ये सारी की सारी बैरिकेडिंग है दर्शन के लिए, और लोग यहीं जो है अपना डेरा जमा चुके हैं। अब मेन बात तो ये, अगर रात को बारिश होगी फिर क्या करेंगे भाई ये लोग, बट चलो कोई बात नहीं, भक्ति में ही शक्ति है। बाकी जी एक मैं आपको नज़दीक से दर्शन करा देता हूँ मंदिर के। ये देखिए भाई, कुछ इस तरीके से मंदिर को सजा रखा है भाई। बाकी मेरा सीन कुछ ऐसा है भाई कि मैं तो जा रहा हूँ भाई नीचे अपने टेंट में, क्योंकि कि दर्शन की सच्चाई है कि कल भी इन सब लोगों को दर्शन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कपाट खुलेंगे अगर कोई वीआईपी आ गया तो फिर जो है दर्शन शाम के टाइम पे होते हैं भाई। तो इसलिए जो है मैं तो निकल रहा हूँ भाई नीचे रूम के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं भाई। बाकी जी कल का व्लॉग अब कल ही स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे JMVN नीचे अपने टेंट में। तो वहाँ जा करके थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा मुँह हाथ धुलेंगे और उसके बाद करेंगे भाई शाम को 7 बजे डिनर। बाकी जी बारिश होने लगी है। बाकी सीन ऐसा है कि भाई पीछे जो चीज़ें भी देखने लायक हैं, दिखाने लायक हैं, जो कि एक श्रद्धालु को देखनी चाहिए, तो मैं कल सुबह आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा दूंगा एक एक करके। तो कल के ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे भाई आगे। तो जी बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय बाबा केदार। मिलते हैं जी कल के ब्लॉग में।